नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहला जो है पॉलिटी का वीडियो सीरीज चलाया था, उसमें बताने का प्रयास किया था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अब जो है क्रम से हमारा वीडियो आता रहेगा। तो क्रमिकता में सबसे पहले हमें बताएंगे कि संविधान में वो क्रम कौन सा है। तो संविधान एक किताब की तरह से है। संविधान में जैसे किताब में सबसे पहले पन्ने पर लिखा होता है किताब क्यों लिखा गया है, वैसे ही संविधान में भी ये बताया गया है कि ये संविधान क्यों लिखा गया। उसी को प्रस्तावना कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं, या संविधान को शार्ट फॉर्म में जो कहा गया है उद्देश्य के रूप में, उसे प्रस्तावना जो है पहले पन्ने पर ही संविधान के लिखा गया है। ठीक है, यानी संविधान का पहला पन्ना प्रस्तावना है जो ये बताता है कि संविधान क्यों लिखा गया। ठीक है, और शार्ट फॉर्म में संविधान को प्रस्तुत किया गया। जैसे किताब कोई लिखा गया होता है, उसमें अध्याय होते हैं या चैप्टर्स होते हैं, वैसे संविधान में भी अध्याय या चैप्टर हैं, उन्हीं को यहाँ भाग या पार्ट कहते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में इन भाग की संख्या 22 थी, 3 बढ़ गए यानी कि 4A 4 का, ठीक है, और 9A यानी 9 का, और 14A, ठीक है, यानी कि 14 का 3 बढ़े और 1 निकाल दिया गया, और जो निकाला गया वो 7th निकाला गया। टोटल अगर संख्या देखो, अगर निकाले वाले को हटा दो तो 24 हो जाएगा, सब पार्ट मिला के। ठीक है, और अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो 22 भाग हैं। इस भाग में बहुत सारे विषय हैं, इन्हीं विषय को आप अनुच्छेद कहते हो। ठीक है, अनुच्छेद कहते हो या इंग्लिश में आर्टिकल कहते हो। इनकी संख्या बेसिक रूप से 395 थी, अब बढ़कर 470 प्लस हो चुकी है। ठीक है, इन विषयों में कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो रेगुलर चेंजेबल हैं। जैसे आप घर में किताब रखते हो तो कुछ ऐसे किताब होते हैं जिनको आप रेगुलर पढ़ते हो तो अपने टेबल पर रख लेते हो। तो वैसे विषय जो रेगुलर चेंजेबल हैं उनकी एक सूची बनाई गई। उसी सूची को टेक्निकली अनुसूची कहा गया, इंग्लिश में शेड्यूल, और उनको संविधान में सबसे पीछे लिख दिया गया, उन्हीं को अनुसूची कहा गया। और इनकी संख्या जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय, मतलब भारत जब संविधान बना तो उस समय 8 थी, अब बढ़कर संशोधन होने के बाद इस समय 12 हो गई है। ठीक है, तो उसी में हम सबसे पहले भाग पढ़ेंगे, और भाग भी हम किताबी मेथड से नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये बात संविधान सभा में डिस्कस किया गया था कि ये भाग यानी संविधान जो लिखा गया उसकी क्रमिकता क्यों ऐसी होगी। ठीक है, तो उसी बात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, जैसे आप किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाते हो या किसी व्यक्ति से आप अपनी बात को कहते हो तो सबसे पहले क्या बताते हो? अपना नाम। इसीलिए संविधान में भी भारत के नाम के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई है, और जिसमें पहले नंबर आर्टिकल में बताया गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर नाम बताया गया है, और 1 से 4 नंबर आर्टिकल में उस संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में औपबंधिक जो है सुविधाएं बताई गई हैं कि वहाँ कौन से उपबंध बनाए गए हैं। मेरे कहने का मतलब पहला नंबर का पार्ट जो है या भाग नाम के बारे में विवरण देता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और जब आप नाम बता देते हो, आप किसी से मिलने के बाद तो बताते हो आप रहते कहाँ हो। तो रहने का मतलब जब आपको किसी देश में नागरिकता मिल जाती है तब वो आपको अस्थायी घर हो जाता है, तो इसीलिए दूसरे नंबर पार्ट में नागरिकता दी गई है। ठीक है, और जब आप रहने का बताओगे, पहले बताओगे नाम, फिर बताओगे आप रहते कहाँ हो, नागरिकता, फिर बताओगे कि जहाँ रहते हो वहाँ पर उस घर में आपके कुछ अधिकार हैं। जैसे आप किसी घर में रहते हो तो कुछ कुर्सियाँ आपकी भी हैं, या एक कुर्सी आपकी है, एक बेड आपका है, ठीक है, एक टेबल आपका है। तो कहने का मतलब भारत में आपके भी कुछ अधिकार हैं, उसी संदर्भ में आपको मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो पहले बताया नाम, फिर बताया आप रहते कहाँ हो, नागरिकता, इसके बाद बताया कि जहाँ रहते हैं हमें कुछ अधिकार मिला हुआ है, मूल अधिकार। ठीक है, और क्रमिकता के साथ संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो है पार्ट है उसे 1 से 4 नंबर आर्टिकल में, और नागरिकता वाला 5 से 11 नंबर आर्टिकल में विवरण दिया हुआ है। दूसरी बात, ठीक है, मूल अधिकार को 12 से 35 में दिया गया है। अभी ये लेटेस्ट एक मामला जो था 35A वाला, जो जम्मू कश्मीर को अलग से राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को विधानमंडल के माध्यम से वहाँ के निवासियों की शर्त निर्धारित करने का उनको स्पेशल पावर था, वो समाप्त कर दिया गया है। आप जैसा कि जानते हो, ठीक है, 370 आर्टिकल के क्लास नंबर 2 पे जब जो है संशोधन हुआ तो वो समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब 35A नहीं है। ठीक है, तो मूल अधिकार में 12 से 35 तक आर्टिकल में जो विवरण दिया गया वो पार्ट नंबर 3 पे है। तो हम क्रमिकता जारी रखेंगे। पहले बताया नाम, फिर बताया हम रहते कहाँ हैं, फिर बताया कि मेरा वहाँ अधिकार क्या है। तो फिर जो ये अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार कोई देगा, जो अधिकार देगा वो कोई देने वाली संस्था होगी, और इसी को आप कहते हो राज्य। और राज्य का जो कर्तव्य होगा उसी को कहते हो नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य आपको अधिकार देगा,
और जब आपको अधिकार मिल जाएगा तो मूल कर्तव्य, यानी आपका भी कुछ कर्तव्य होगा। ये भारतीय नागरिकों के लिए है, ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, पहले बताया आपने नाम, फिर बताया कि आप रहते कहाँ हो, फिर बताया कि वहाँ पर रहने पर मुझे क्या अधिकार मिले हुए हैं, इसके बाद बताया वो अधिकार कौन देता है और किस माध्यम से देता है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कर्तव्य हैं। इसके बाद बताया कि हमारा भी वहाँ पर कुछ कर्तव्य है, 51A आर्टिकल में पार्ट नंबर 4A में मूल कर्तव्य के रूप में, ठीक है, जो है हमें कुछ कर्तव्य दिया गया है। ये सारी बातें बताने के बाद ये क्योंकि स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति और राज्य के बीच जो है संबंध स्थापित करते समय ये बातें होंगी कि पहले नाम बताना होगा, फिर बताना होगा कि आप रहते कहाँ हो, फिर कौन सा अधिकार मिला हुआ है कि वो अधिकार कौन देगा, फिर आपका जो कर्तव्य है। इसके बाद अब बताना शुरू करोगे कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्था में राज्य को व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उसमें क्रमिकता में आप परिचय दोगे। जैसे सबसे पहले है संघ, सबसे ऊपर हमारी शासनिक व्यवस्था में संघ है, वो 52 से 151 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एलोबरेशन इसका दिया है, व्याख्या किया है, उसमें खास तौर से दिखा है कि मैंने कि संघ में कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका दिया हुआ है। तो इसमें आप कार्यपालिका में जानते होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद भी आता है। ये कोई खास बात नहीं थी ये तीनों टर्म। एक खास बात ये है इसमें कि महान्यायवादी, जिसको आप इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हो, आर्टिकल 76 में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है, वो भी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। IAS में एक बार एक प्रश्न आया, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, उसमें ऑप्शन में महान्यायवादी भी था। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ स्पष्ट करने के लिए मैंने इस बात को लिखा है। इतनी बातें तो आप जानते हो। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में आप प्रोविज़न जानते ही हो। मंत्रिपरिषद मतलब जो है मंत्रियों की एक ऐसी सभा जिसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, एक को कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक को कहते हैं राज्य मंत्री और एक को कहते हैं उप मंत्री। इन सभी को मिलाकर एक सभा होती है जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। पूरे संविधान में हमेशा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह देने की अधिकतर जगहों पर बाध्यता दी गई है, और जहां नहीं दी गई है वो विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति की, वहीं पर वहां मंत्रिपरिषद के सलाह की बाध्यता नहीं दी गई है, अन्यथा हर जगह बाध्यता दी गई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, और यहाँ मंत्रिपरिषद में ध्यान रखना है प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री इसमें शामिल हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ राज्य मतलब राज्यपाल और मंत्रिपरिषद राज्यों के शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, संसद के अधिकारी के रूप में, ठीक है, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, और सचिवालय संसद का, जिसमें संसद के सचिवालय में, ठीक है, दोनों ही संसद के सचिवालय के महासचिव भी शामिल होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब अगर पूछा जाए प्रश्न संसद के अधिकारी कौन होंगे, तो लोकसभा के महासचिव भी इसमें शामिल होंगे, और साथ में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे 148 से 151 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, वो एकदम स्वतंत्र पद है, लेकिन वो केंद्र के जो है अंडर में आता है। बहरहाल अगला जो है पार्ट नंबर 6, ठीक है, जब संघ बता दिया इसके बाद आप राज्य बताओगे। 151 से जो है 237 तक राज्य के बारे में विवरण दिया हुआ है। सेम जो है मैं जो यहाँ पर जो है केंद्र के बारे में मैंने बताया, संघ के बारे में, सेम यहाँ पर राज्य में भी है। एक बात खास देखना है, कार्यपालिका में महाधिवक्ता भी शामिल होता है राज्य के, जो आर्टिकल 165 आर्टिकल में दिया गया है महाधिवक्ता के बारे में। इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये राज्य की कार्यपालिका में शामिल होता है। बाकी बातें ये सामान्य गतिविधि है जो हम अन्य टॉपिक में आने के बाद, जब ये टॉपिक मंत्रिपरिषद वाला पढ़ाएंगे तो आपको कन्फर्म करेंगे, राज्यपाल वाला पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कार्यपालिका में ये सारी बातें होती हैं। तो बहरहाल और सारी बातें सेम वही, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर केंद्र में है वैसा कि यहाँ पर राज्य में है, ठीक है। इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्रमिकता है, नाम बताया, कहाँ रहते हो, फिर इसके बताया कौन सा अधिकार मुझे मिला हुआ है, ठीक है, फिर बताया वो अधिकार कौन देगा, किस नीति निर्देशक तत्व के तहत अधिकार मिले हुए हैं, फिर जब अधिकार मिलेगा तो हमारा कर्तव्य होगा। फिर हमने बताया
कि शासन की व्यवस्था का जो क्रम है, सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य है, फिर हमारे पास जब राज्य, हमारे यहाँ कई राज्य नहीं बने हुए थे, तो उस समय राज्यों का एक ग्रुप था, ABCD टाइप स्टेट जिसे कहते थे, A स्टेट, B स्टेट, C स्टेट, D स्टेट, या काखा गागा प्रकार के राज्य। ठीक है, 1956 में क्योंकि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, पहला भारत का राज्य जो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, इसके बाद बहुत सारे विवाद हुए राज्य बनाने के संदर्भ में। ठीक है, और बहुत सारे मुद्दे उभरने लगे। ठीक है, भारत में फजल अली जो है के अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया। ठीक है, उनका रिकमेंडेशन भी आया। उसी दौरान जो है भारत में 1956 में, ठीक है, यहाँ पर नई विवरण दिया है मैंने, 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और जब ये बना दिया गया तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट जो ABCD टाइप स्टेट थे, इसे कहते थे काखा गागा प्रकार के स्टेट, यानी जो भारत था उसको A प्रकार, B प्रकार, C प्रकार, D प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। तो अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसलिए अब निकाल दिया गया, यानी 7वां नंबर का जो भाग था इसलिए निकाल दिया गया, क्योंकि अब जो है नए राज्य बना दिए गए, तो अब ग्रुपिंग करने की ज़रूरत समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद क्रम से संघ के बाद फिर राज्य के बाद ग्रुप ऑफ स्टेट हटाए गए तो निश्चित हो गया। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो संघ राज्य क्षेत्र। इस समय जो है यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हो, इसकी संख्या 8 है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी इसमें शामिल है, आप जानते होंगे। ठीक है, हालांकि दमन एंड दीव में दादर और नगर हवेली, ठीक है, वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, इसलिए टोटल संख्या इस समय 8 है, जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा है। ठीक है, 239 से लेकर 242 आर्टिकल में इनके प्रशासन, इनके जो है विधायी व्यवस्था के बारे में वो बंद किया गया है। इसके बाद पार्ट नंबर 9 में जो है पंचायत के बारे में बात किया गया है। सबसे ऊपर केंद्र, फिर राज्य, फिर ग्रुप ऑफ स्टेट हटाया गया जिसे, फिर यूनियन टेरिटरी छोटा एकदम होता जाएगा, फिर पंचायत। ठीक है, 243A से 243O तक प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद इससे नीचे जो है नगर पालिकाएँ। ठीक है, नगर पालिकाएँ और पंचायत दोनों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें इसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत, और यहाँ पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के विस्तृत रूप को आप महानगर पालिका कहते हो, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था हमारे यहाँ है। ठीक है, और अब ये बात जो मैंने पढ़ाया है इसको हमसे फिर से क्रम से आपको रखने के लिए आपको सस्टेन कर देते हैं। ठीक है, कि पहले बताया आपने नाम, फिर बताया आप रहते कहाँ हो, नागरिकता। ठीक है, फिर बताया आपको रहने के कारण वहाँ जो अधिकार मिले हुए हैं वो है मूल अधिकार, फिर अधिकार जो देगा नीति निर्देशक तत्व, फिर जब अधिकार मिल जाएगा तो आपके भी कर्तव्य होंगे, तो मूल कर्तव्य। ठीक है, और इसके बाद जब मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है, तो इसके बाद आप क्रमिकता में शासनिक व्यवस्था संघ, फिर राज्य, ठीक है, फिर निरसित, ठीक है, इसके बाद यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, इसके बाद आप बताओगे पंचायत, इसके बाद नगर पालिका। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो है पहले शुरुआती दौर से, ठीक है, कि पहले आप नाम बताओगे, फिर नाम के बाद बताओगे कि नागरिकता यानी रहते कहाँ हो, फिर आप बताओगे कि आपको जहाँ रहते हो वहाँ पर अधिकार मिला हो, मूल अधिकार, तो क्रमिकता है। ठीक है, आपको याद करने में बड़ी सुविधा होगी। फिर जो अधिकार देगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा अधिकार मिलेगा, फिर आपका कुछ कर्तव्य बनेगा, मूल कर्तव्य। ठीक है, फिर इसके बाद जब मूल कर्तव्य मिल गया तो फिर केंद्र सरकार, फिर केंद्र सरकार के बाद, ठीक है, 5 नंबर में केंद्र सरकार है, फिर इसके बाद केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद ABCD टाइप स्टेट, वो अब रहे नहीं, निरसित हो गए, फिर संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र के बाद पंचायत, और पंचायत के बाद नगर पालिका। ठीक है, इसके बाद जो है पंचायत नगर पालिका के बाद, ठीक है, 9th B में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में बात किया गया है। सहकारी समिति, ठीक है, 1997 अमेंडमेंट करके, ठीक है, 2011 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है सहकारी समिति को भी, ठीक है, 97 अमेंडमेंट करके 2011 में पार्ट में जोड़ा गया, वो 9B है। ठीक है, तो आप क्रमिकता में देखोगे कि सब पंचायत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र आबादी जो है वो रूरल एरिया में है, तो इसलिए सबसे पहले पंचायत, फिर इसके बाद नगर पंचायत,
और उससे छोटी संस्था सरकार सहकारी समिति। ये सारी बातें जब आप शासन का बता ले जाएंगे तो इसके बाद बताएंगे जो लोग छूट जाते हैं, यानी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो विकास या अन्य चीज़ों में पिछड़ गए हैं, इसके बाद उनकी बात की जाएगी, छूटे डिप्राइव क्लास के लोग। तो 10th नंबर में उसकी बात की गई है। जब ये सारी बातें बता देंगे, शासन की सारी व्यवस्था बता देंगे, तो क्या बताना शुरू करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब केंद्र राज्य संबंध के बारे में विवरण दिया गया है यहाँ पर 11th नंबर में। और उसमें सबसे पहला संबंध विधायी संबंध, यानी दोनों किस विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रशासनिक संबंध, यानी प्रशासनिक निर्धारण में कौन कौन सी चीज़ें केंद्र को मिली हुई हैं, कौन सी चीज़ें राज्य को मिली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद संघ और राज्य के बीच, माने केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध की बात की गई। इसी में 280 आर्टिकल में आपको जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है, 12 नंबर में। 13 नंबर में भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार की बात की गई है। जब जो है केंद्र राज्य के बीच में संबंध होगा तो सबसे पहले बताया जाएगा कि जो है कानून किस विषय पर बनाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उनके बीच वित्तीय संबंध कैसा होगा, फिर व्यापार करना शुरू करेंगे भारत के क्षेत्र में। जब संबंध निर्धारित हो जाएगा तो व्यापार करना शुरू करेंगे, क्रमिकता है, ठीक है। इसके बाद जो है 14 में जो 13 तक यहाँ है, 14 में जो है सेवाएं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना होगा, ठीक है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। इसी में आपको सेवाओं में जो है आपको यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसके बाद इसी में आपको ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी बात की गई। इसके बाद निर्वाचन की बात है 324 से 329 नंबर के आर्टिकल में, 15 नंबर पार्ट में निर्वाचन की बात की गई है। 16 नंबर में निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त होने के बाद 16 नंबर में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। जैसे यहीं पर आप देखोगे, ठीक है, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन, लोकसभा और विधानसभा में जो है एससी और एसटी जो है कम्युनिटी का रिजर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद राज्य भाषा की बात की गई है, पार्ट नंबर जो है 17 में राज्य भाषा की बात की गई है, जिसमें बताया गया 343 आर्टिकल से लेकर 351 आर्टिकल तक, जिसमें बताया गया केंद्र की भाषा क्या होगी। राज्य कोई भी भाषा अडॉप्ट कर सकता है, केंद्र की भाषा जनरली हिंदी होगी, ठीक है। राज्य भाषा के रूप में हिंदी है, लेकिन कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन हिंदी राज्य भाषा के रूप में शामिल है। कोई भी राज्य अपने यहाँ कोई भी राज्य भाषा जो है शामिल कर सकता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी प्राथमिक राज्य भाषा है और उर्दू द्वितीयक राज्य भाषा है, जिसे 1989 में जो है लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर भी बताया गया 348 आर्टिकल में कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। इसके बाद आपात उपबंध के बारे में प्रोविज़न किया गया है। पार्ट नंबर जो है 18 में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की गई है। 352 नंबर आर्टिकल से 360 आर्टिकल तक ये दिया गया है। और इसमें 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। एक है सामान्य इमरजेंसी, ठीक है, जिसको आप नेशनल इमरजेंसी भी कहते हो। दूसरा है जो है स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप राष्ट्रपति शासन भी कहते हो, ठीक है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल तीसरा 360 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। जो इसके बाद है 19 नंबर में मिसलेनियस, जो छूट गए हैं विषय, प्रकीर्ण जिसको कहते हो, वो 19 नंबर में दिए गए हैं। 20 नंबर पार्ट में संविधान संशोधन की बात की गई है। 20 नंबर पार्ट में संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। और 21 में और 22 में 21 में अस्थायी एवं संक्रमणकालीन जो है उपबंधों की बात की गई है। और 22 में यह बताया गया है कि हिंदी और संक्षिप्त नाम या जो ट्रांसलेशन की बात की गई थी हिंदी की, उसके बारे में उपबंध यहाँ पर किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है जो पार्ट आपको याद करना है संविधान में, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहते हैं, वो बड़ा क्रमिक ढंग से लिखा गया है। आपको याद करने में दुविधा नहीं होनी चाहिए
क्योंकि आप याद, मैंने पहले से बताया कि पहले आप नाम बताओगे तो पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, नाम। दूसरे में बताओगे आप रहते कहाँ हो, नागरिकता। फिर बताओगे आपको अधिकार मिला हो, फिर मूल कर्तव्य, अधिकार मिला हो, फिर नीति निर्देशक तत्व की जो अधिकार देगा, फिर मूल कर्तव्य कि आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, फिर संघ सबसे ऊपर शासन व्यवस्था में, फिर राज्य, ठीक है, फिर जो है संघ और राज्य के बाद, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट जो निकाल दिए गए 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में ग्रुप ऑफ स्टेट को हटा दिया गया, ठीक है, और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद जो है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, उनके प्रशासन और उनके विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है, 8 नंबर में, ठीक है। और 9वें नंबर में पंचायत, 9A में, ठीक है, 9A में जो है म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका की बात की गई है। 9B में इसके बाद, ठीक है, क्रमिकता से सहकारी समितियों की बात की गई है, ठीक है। इसी तरह से क्रम जारी रहेगा। थोड़ा सा हम ये बता दें कि इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, यानी पार्ट जो जोड़े गए, मैंने बताया था टोटल 22 + 3 ± 1, यानी कि शुरुआती दौर में जो है 22 जो है टोटल भाग थे, उसमें 3 जोड़ा गया, 4A 4 का, और फिर 9A और 14A 3 जोड़े गए, और एक निकाला गया 7th। जो ये जोड़ा गया, ठीक है, जो जोड़ा गया वो 4A जो जोड़ा गया वो 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में जोड़ा गया, और सेम यह भी बात 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में 14A भी जोड़ा गया, जिसको आप जो है अधिकरण कहते हो, ठीक है, और या जो है इसको ट्रिब्यूनल भी कहते हो। राज्य और केंद्र दोनों ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। और 9A जो है वो जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ है। म्यूनिसिपैलिटीज़ का मतलब है नगर पालिका, वो 74th अमेंडमेंट करके 1992 में जोड़ा गया, 93 में इम्प्लीमेंट किया गया। एक और बात, 9B नंबर का पार्ट 2011 में जोड़ा गया और 97th अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। तो ये अमेंडमेंट सहित सारी बात खत्म होती है पार्ट में। थैंक यू।